स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद्य। यशस्वी जायसवाल से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। यशस्वी जायसवाल ने अब फिर से मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए अपनी इच्छा जो है वो जाहिर कर दिया है और अब एमसीए से वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ईमेल भी लिखा है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को। वो चाहते हैं कि अगला सीजन जो होगा डोमेस्टिक का मुंबई के लिए वो खेलना चाहते हैं। क्या कुछ लिखा है उन्होंने उस ईमेल में, वो एक बार आपको बताते हैं जो यशस्वी जायसवाल ने लिखा है। जायसवाल ने लिखा है कि I, the undersigned, would request your good self to consider my request in withdrawing my NOC given to me। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपना NOC जो है विड्रॉ कराना चाहता हूं। मेरे कुछ फैमिली प्लान्स थे जिसके जरिए मैं गोवा में शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन अब जो है मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एमसीए से कि वो मुझे दोबारा से मुंबई के लिए खेलने के लिए जुड़ना चाहे। और आई हैव नॉट सबमिटेड द एनओसी। उन्होंने ये भी लिखा है अपनी मेल में कि उन्होंने एनओसी सबमिट नहीं किया है और वो चाहते हैं कि अब वो दोबारा से मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। हालांकि एमसीए की तरफ से इससे जुड़ी कोई प्रतिक्रिया अभी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन पिछले महीने की बात है, अप्रैल महीने की, जब यशस्वी जायसवाल ने एमसीए ऑफिशियल्स को इस बात से चौंकाया था जब उन्होंने एनओसी की मांग की थी ताकि वो गोवा जाकर के गोवा टीम का हिस्सा बन सके, डोमेस्टिक में गोवा को लीड कर सके। लेकिन अब यशस्वी जायसवाल जो है एक बड़ा यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वापस से अपनी पुरानी टीम यानी कि मुंबई के साथ जुड़ना चाहता हूं, उनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना चाहता हूं। ये यशस्वी जायसवाल की स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि इंडियन टीम में यशस्वी जायसवाल एक अहम हिस्सा है। लगातार अगर आप देखें तो टेस्ट फॉर्मेट में भी वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन इनका जो फैसला था कि मुंबई के लिए नहीं खेलना, गोवा के लिए खेलना है, इसको लेकर के पहले भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको मुंबई नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स का ये एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़े, अपने डोमेस्टिक करियर को वहां से बेहतर बनाएं और फिर आगे जाएं। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स जब मुंबई आने के लिए कोशिश करते हैं कि वो एमसीए के साथ जुड़ें, खेलें, ऐसे में जायसवाल का ये सही फैसला नहीं था। ये कहा था वसीम जाफर ने जब उनका स्टेटमेंट सामने आया था जायसवाल का कि वो गोवा के लिए खेलना चाहते हैं। बीच में कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आई कि अजिंक्य रहाणे के साथ कुछ रिफ्ट है, कुछ बातचीत नहीं बन पा रही टीम के साथ, वो चीजें भी निकल कर आई थी। जिसके बाद एक स्टेटमेंट और दिया था यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने कहा था कि गोवा ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं वहां जाकर खेलूं, एज अ लीडरशिप रोल के तौर पर मैं वहां जाकर खेलूं। तो मेरे लिए ये एक पहला गोल हमेशा इंडिया के लिए खेलना रहा है, लेकिन अगर मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसको ग्रैब करना चाहता हूं और गोवा के लिए खेलना चाहता हूं और मैं गोवा के लिए आगे खेलूंगा। ये बात उन्होंने सामने निकल कर आई थी। लेकिन अब एक बड़ा यू टर्न निकल कर आ रहा है जहां यशस्वी जायसवाल ने कहा है कि मैंने एनओसी सबमिट नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि एमसीए जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मुझे दोबारा से मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए मौका दे क्योंकि मैं दोबारा से इस टीम के साथ जुड़ना चाहता हूं। तो यशस्वी जायसवाल जो एक और खिलाड़ी बन जाते गोवा टीम के लिए खेलने वाले जो मुंबई के साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले आपको याद होगा अर्जुन तेंदुलकर जो है वो गोवा के लिए खेल रहे थे, उनका नाम आया था। तो अगर अभी गोवा के साथ ये जुड़े नहीं थे, अगर वो जुड़ जाते और खेलते तो ये इस लिस्ट में उनका नाम भी आ जाता। लेकिन अब जो है जायसवाल की तरफ से जो बात निकल कर आ रही है, उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि मुंबई के लिए डोमेस्टिक सीजन में मुंबई टीम को के लिए खेलना चाहता हूं। यानी कि जायसवाल ने अब एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। बाकी माना यह जा रहा था कि वो गोवा टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, गोवा टीम जो है अच्छा भी कर रही है इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा मैं वापस से मुंबई टीम के लिए जुड़ना चाहता हूं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक के साथ लगातार बने रहिए।